हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। अब बॉलीवुड को एक मॉडर्न फिल्म इंडस्ट्री की तरह देखा जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी साल 1973 से, जब परवीन बाबी ने बॉलीवुड में अपने कदम रखे थे। उन्होंने अपनी पहली फिल्म चरित्र में अपने जमाने के मशहूर क्रिकेटर और पहले अर्जुन अवार्ड से सम्मानित रहे सलीम दुरानी के साथ में काम किया था। ये वो समय था जब बॉलीवुड की फिल्मों में ग्लैमर नाम की कोई चीज़ हुआ ही नहीं करती थी। जिस तरीके से औरतों को घर में दिखाया जाता है, ठीक उसी तरीके से उन्हें फिल्मों में भी पेश किया जाता था। परवीन की फिल्म चरित्र ने बॉलीवुड के अभिनेत्रियों की पुरानी छवि को एक नया रूप दे दिया था। परवीन के बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने के बाद हिंदी फिल्मों के अभिनेत्रियों के कपड़े, बोलचाल, ये सब कुछ बदल गया था। परवीन न सिर्फ पहली अभिनेत्री बनी, बल्कि वो पहली भारतीय महिला भी थी जिन्हें पहली बार टाइम मैगजीन के कवर पेज पर आने का मौका मिला था। 4 अप्रैल सन 1949 में गुजरात के जूनागढ़ में जन्मी परवीन ने अपनी पढ़ाई गुजरात के अहमदाबाद में पूरी की थी। ग्लैमर से भरपूर कई हिट फिल्में देने वाली परवीन की निजी जिंदगी भी काफी उतार चढ़ाव भरी रही थी। फिल्मों के साथ साथ उनकी निजी जिंदगी भी काफी चर्चा में रहती थी, जिस पर फिल्में भी बनी हैं। परवीन ने कई अभिनेताओं के साथ काम किया, मगर स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया जाने लगा। दोनों ने साथ में कई हिट फिल्में भी दी। यहाँ तक कि ऑफ स्क्रीन भी इन दोनों के बीच के अफेयर के किस्से जग जाहिर होने लगे थे। अपने एक इंटरव्यू में परवीन ने अमिताभ बच्चन की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा था कि अगर वो अपनी जिंदगी में किसी से सबसे ज्यादा इंप्रेस हुई हैं तो अमिताभ बच्चन से हुई हैं। आखिर क्यों महमूद के पैरों पर गिर कर रो पड़े थे अमिताभ बच्चन? समय के साथ साथ परवीन की मानसिक हालत बिगड़ती गई और ये मानसिक बीमारी इस हद तक बढ़ गई थी कि उन्होंने बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन पर यह आरोप लगा दिया था कि वो परवीन को जान से मार देना चाहते हैं। साल 1989 में एक फिल्म मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अमिताभ बच्चन एक सुपर इंटरनेशनल गैंगस्टर हैं, वो मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने गुंडों से मेरा अपहरण करवाया और अपहरण करके मुझे एक आइलैंड पर रख दिया और उसी आइलैंड पर उन्होंने मेरी सर्जरी करके मेरे कान के नीचे एक माइक्रोचिप लगा दिया है और इस चिप की मदद से वो मुझ पर नजर रखते हैं। और उसी इंटरव्यू में परवीन ने अपने कानों के नीचे एक जख्म भी मीडिया को दिखाया था और कहा था कि ये जख्म मुझे अमिताभ बच्चन की वजह से मिला है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ उन पर झूमर गिराना चाहते थे। इस फिल्म का नाम था शान, जिसके एक गाने की शूटिंग के दौरान परवीन अचानक चिल्लाने लगी थी और कहा कि अमिताभ उनके ऊपर झूमर गिराकर उन्हें मारना चाहते हैं और इस काम में फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी भी उनके साथ शामिल हैं। अमिताभ बच्चन को परवीन इस कदर अपना दुश्मन समझने लगी थी कि उन्होंने अमिताभ के खिलाफ कोर्ट में केस तक दाखिल करवा दिया था, मगर कोर्ट ने अमिताभ को क्लीन चिट दे दी थी क्योंकि परवीन एक मानसिक बीमारी का शिकार हो चुकी थी। इनकी ऐसी बातें सुनकर सिर्फ इनके दोस्त ही नहीं, बल्कि इनके रिश्तेदार भी इनसे दूर रहने लगे थे। इसी दौरान एक चेकअप के बाद ये पता चला कि परवीन को पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया नाम की एक गंभीर मानसिक बीमारी है और इस बीमारी में इंसान को वो सब असल में होता हुआ दिखाई देने लगता है जो कि सच नहीं होता। फिल्मों से दूर रहने के बाद परवीन फिलोसोफर यूजी कृष्णमूर्ति के साथ एक वर्ल्ड टूर पर गई थी और जब वो न्यूयॉर्क पहुंची, उनका हुलिया इतना बदल चुका था कि जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकल रही थी तो वहाँ काम कर रहे कर्मचारियों को भी ये पता नहीं चल पाया कि वो भारत की एक मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री परवीन बाबी हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय जांच के दौरान परवीन से उनकी पहचान के बारे में पूछा गया, मगर कमाल की बात यह रही कि वो अपनी पहचान को भी साबित नहीं कर पाई, जिसकी वजह से उन्हें हाथों में हथकड़ी पहनाकर कमरे में बंद कर दिया गया था। वो एक ऐसा कमरा था जहाँ पर पहले से 3 मानसिक तौर पर बीमार लोग मौजूद थे और जब ये बात इंडियन एम्बेसी तक पहुंची तब उन लोगों ने परवीन को उस जगह से छुड़वाया। करीब 6 साल बाद जब परवीन अपना वर्ल्ड टूर खत्म करके भारत वापस आई, तब उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी अपने मैनेजर वेद शर्मा को ही बुलाया था। जब वेद एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि जो परवीन भारत से गई थी वो एक मशहूर अभिनेत्री थी जिनकी खूबसूरती के लोग कायल हुआ करते थे, पर अब वो जब लौटी हैं तब वो बेहद मोटी हो चुकी हैं और उनके सारे बाल बिखरे हुए थे और वो अपने हाथों में परवीन बाबी नाम का एक प्ले कार्ड लेकर एयरपोर्ट पर खड़ी थी। कमाल की बात तो ये थी कि एक मशहूर अभिनेत्री अपने ही नाम का टैग पकड़कर खड़ी थी ताकि लोग उन्हें पहचान पाएं। 90 के दशक में बहुत से जर्नलिस्ट परवीन का इंटरव्यू लेने उनके घर जाया करते थे और ये जर्नलिस्ट जब उनके घर जाते थे तब परवीन उन्हें अपना खाना चखने के लिए कहा करती थी। वो ऐसा केवल ये जानने के लिए करती थी कि कहीं किसी ने उनके खाने में जहर तो नहीं मिलाया। हर जर्नलिस्ट जो भी उनका इंटरव्यू लेने आया करता था वो उन्हें अमिताभ बच्चन का भेजा हुआ आदमी लगता था और जब भी वो अमिताभ बच्चन को स्क्रीन पर देखती थी तो वो गुस्से से बौखला जाती थी। केवल इतना ही नहीं, परवीन अपने घर में काम करने वाले नौकरों पर भी ये आरोप लगाया करती थी कि वो लोग जानबूझकर उनका मेकअप का सामान खराब कर रहे हैं ताकि उनका चेहरा बर्बाद हो जाए। डिप्रेशन में दिखाई देने वाली परवीन के बारे में लोगों का ये मानना था कि उनकी इस हालत की जिम्मेदार उनका प्यार में धोखा खाना हो सकता है। बता दें कि परवीन ने कभी शादी तो नहीं की,
मगर उनके रिश्ते खूब चर्चा में रहे, जिनमें से कुछ मशहूर नाम थे डैनी, कबीर बेदी और महेश भट्ट। महेश भट्ट शादीशुदा होने के बावजूद भी परवीन के साथ रिश्ते में थे और उनके मुताबिक जब वो परवीन के साथ रिश्ते में थे तब वो अपने फिल्मी करियर के शुरुआती दौर में थे, और जबकि वहीं परवीन बॉलीवुड में अपना बड़ा नाम बना चुकी थी। परवीन चाहती थी कि महेश भट्ट अपनी पत्नी को छोड़कर उनके साथ रहें, जिसके लिए महेश तैयार नहीं थे, और इन दोनों के अलग होने के पीछे भी यही कारण बताए जाते हैं। परवीन की मानसिक बीमारी के पीछे का कारण उनकी ज़िंदगी में घटी कुछ घटनाएं भी रहीं। जैसे 60 के दशक में जब अहमदाबाद में दंगे भड़के थे तब परवीन स्कूल में पढ़ा करती थी। दंगों से परवीन की जान बचाने के लिए उनकी एक टीचर ने गद्दों के पीछे छुपाकर एक ट्रक में बचाकर लाई थी। उस दौरान परवीन बेहद डर गई थी। मरने और मारने का ये डर परवीन को बचपन से ही था और ये डर उनकी उम्र के साथ बढ़ता चला गया। रिश्तेदारों के साथ साथ अब नौकरों ने भी परवीन का साथ छोड़ दिया था। ऐसे में जब 3 दिनों तक परवीन के घर के बाहर रखे दूध की बोतल और अखबारों को कोई उठाने नहीं आया तो आस पड़ोस के लोगों ने पुलिस को इस बात की खबर दी, और जब पुलिस दरवाजा तोड़कर परवीन के घर के अंदर पहुंची तब उन्हें पता चला कि परवीन अब इस दुनिया में नहीं रही। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये पता चला कि परवीन को डायबिटीज की बीमारी थी, जिसकी वजह से उनके पैरों में गैंग्रे हो गया था। अपने ही घर में उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए व्हील चेयर का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। परवीन ने अपने मरने के 3 दिन पहले से कुछ नहीं खाया था। परवीन बाबी की जिंदगी का अंत काफी दुखद रहा, मगर उन्होंने अपने समय में भारतीय सिनेमा को फिल्मों के रूप में काफी सफलताएं भी दी। उनकी जैसी अभिनेत्री बॉलीवुड में ना तो कभी रही है और ना ही कभी रहेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मुझे जल्दी 100 सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।